जैसा कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन हैं, कंट्रीज़ हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2024 जो सेशन आना है उसके लिए बड़ी चेंजेस कर रहे हैं। उसी तरीके से जर्मनी ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चेंजेस की हैं। हालांकि इनमें से जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में है। इसमें जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी अमाउंट कम कर दी गई है। जो आपका जो आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो स्टडी परमिट है उसकी एक्सटेंशन भी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस है जो 2024 में हमें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इन सारी जो है नई चेंजेस को समझ सकें। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती। तो बात करते हैं उन चेंजेस की जो जर्मनी ने 2024 सेशन के लिए डिक्लेयर की हैं। सबसे बड़ी चेंज ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में है। जब भी आप जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट जो है इंडियन बैंक में ओपन कराना होता है। जहाँ जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं तो उस बैंक में जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होके वो अमाउंट आपकी वहाँ पे ब्लॉक हो जानी है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो वो आपकी जो रीजनल बैंक है, जो आपके कंट्री की बैंक है, वहाँ से जर्मनी की बैंक में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ताकि वो आपको पूरा साल एज जो है आपका जो भी खर्चा आएगा एक्सपेंसेस के तौर पे मिल सके। आमतौर पे ये जो अमाउंट पहले थी 2023 में ये 11,208 यूरो थी, जिसमें आपको 934 यूरो हर एक मंथ खर्चे के लिए मिलते थे। लेकिन अब इस अमाउंट को कम कर दिया गया। आमतौर पे आप देखते होंगे कि फ़ीस को बढ़ा दिया गया। जब भी हम अगले साल की बात करते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इस केस में जो है उल्टा हुआ है, इसको कम कर दिया गया है। अब ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है वो है 10,236 यूरो, यानी कि कहीं ना कहीं पे मोटा मोटा 800 से 900 यूरो का जो है डिफरेंस आया है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आपको ज़्यादा अमाउंट जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। 10,236 यूरो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में रखने होंगे। दूसरी अपडेट जो है वो रेजिडेंस परमिट वैलिडिटी को लेकर है। जब भी आप जर्मनी में स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 1 साल का जो है वो वीज़ा मिलता है। उसके बाद आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं, लेकिन वो भी 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स को बार बार एक्सटेंशन करवाना पड़ता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनका जो इमिग्रेशन सिस्टम है उस पर भी जो है वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है इसको बढ़ा दिया है, यानी कि अब आपको जो सीधा वीज़ा है स्टार्टिंग में वो 2 साल का दिया जाएगा। उसके बाद टाइम टू टाइम आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स भी जो है उनको वीज़ा ज़्यादा नहीं एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ेगा बार बार, और दूसरा वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तीसरी जो अपडेट है वो वर्क ऑथराइजेशन को लेकर है। अब जो भी स्टूडेंट जर्मनी में स्टडी वीज़ा पे जाएगा उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा एज अ स्टूडेंट काम करने के लिए। पहले जब आप 2023 की बात करें तो स्टूडेंट्स को 120 डेज़ जो है 1 साल में काम करने के लिए मिलते थे, जहाँ वो 240 डेज जो है अगर वो हाफ डे काम करते थे तो 240 डेज मिलते थे। आमतौर पे अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जर्मनी में जब आप 4 आवर्स पर डे 4 आवर्स से कम काम करते हैं तो उसको हाफ डे माना जाता है। अगर आप 4 आवर्स से ज़्यादा करते हैं तो उसको फुल डे माना जाता है। तो 2023 में जो स्टूडेंट है उसको 120 डेज अगर वो फुल डे करता है और 240 डेज अगर वो हाफ डे करता है, ये जो अलाउ था। अब इसको बढ़ा के जो है 140 वर्क जो है डेज कर दिया गया। पहले 120 डेज थे 1 साल में, अब 140 डेज आप जो काम कर पाएंगे। जैसे कनाडा में आपको 20 आवर्स पर वीक मिलता है, वैसे ही अब यहाँ पे 140 जो है वर्किंग डेज 1 साल में आपको मिल सकेंगे, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो वहाँ पे काम करके निकाल सकते हैं। और फोर्थ जो अपडेट है वो फीस को लेकर है। जर्मन की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस भी है वो निग्लिजिबल जहाँ 0 होती थी, लेकिन अब उन्होंने फ़ीस चार्ज करने का जो है डिसीजन लिया है। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको 2000 से लेकर 3000 यूरो जो है वो पे करने होंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 4000 से लेकर 6000, अगर आप यूरोप का हिस्सा नहीं है तो पे करने पड़ सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के कौन सी यूनिवर्सिटी कितना चार्ज करती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो भी अब फीस जो है चार्ज करेंगे। अब इसका रीज़न जो बताया गया है कि ये जो एक 48 मिलियन यूरो का जो डेफिसिट चलता है, जो घाटा हर एक साल जो है उनको उसको भरपाई करनी पड़ती है, तो उसको कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। तो ये 4 मेजर चेंजेस आई हैं।
पहली चेंज जिसमें ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट को कम कर दिया गया है। दूसरी जो चेंज है उसमें जो आपको स्टडी परमिट मिलता है या रेजिडेंस परमिट मिलता है उसकी ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दी गई है ताकि आपको बार बार एक्सटेंशन अप्लाई ना करनी पड़े। तीसरी जो है, जब आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं आपको काम के जो डेज मिलते हैं उसको बढ़ा दिया गया। और लास्ट में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी फीस नॉन जो यूरोप कंट्री ईयू के स्टूडेंट्स हैं उनको फीस चार्ज करने का फैसला किया है। तो ये चार हैं बड़ी चेंजेस जो जर्मनी स्टडी वीज़ा में 2024 में आपको देखने को मिल सकती हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।